अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 18 अगस्त दिन सोमवार का है। आप मेरे वीडियो चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मुल्क की सियासत में एक नया खेल खेला जा रहा है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर सुहेल वड़ाइच से मुलाकात करते हैं और सुहेल वड़ाइच साहब आज मुसलसल तीसरा कॉलम भी दाग देते हैं। पहला कॉलम आपने पढ़ा जिसमें माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था, मगर जहाँ इस मुल्क में ताकत का तवाज़ुन तो नहीं रखा गया, वहीं असूल ये होना चाहिए कि ये खेल यकतरफा ना हो। जहां एक तरफ एक खिलाड़ी अपनी इनिंग खेल चुका, तो फिर अडयाला जेल के खिलाड़ी को भी उसकी इनिंग खेलनी चाहिए और फिर लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है तो फिर इमरान खान इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर हमने इमरान खान के माजी के कुछ ऐसे बयानात निकाले, क्योंकि इससे कबल ये हो रहा था कि इमरान खान से खुफिया मुलाकातों के ज़रिए माफ़ी का मुतालबा तो किया जा रहा था गुज़श्ता 2 बरस से। तो इमरान खान ने तब ऐसी सूरत हाल पर क्या जवाब दिया था। माफ़ी की इस फरमाइश जो कि अलल ऐलान इस मरतबा की गई है, उससे पहले अडयाला जेल के दरो दीवार इनकार से कैसे गूंजे थे, और जब यह मामला इमरान खान के सामने रखा गया था तो इमरान खान गुस्से से लाल पीले होकर क्या जवाब दे रहे थे। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो कुछ भी हो रहा है, उसमें मेरे नज़दीक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो ये कि अब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती जा रही हैं। यानी एक मिसाल ले लीजिए, इमरान खान से 9 मई मामलात पर माफ़ी का तकाजा होता रहा। ये चीज़ें पहले खुफिया थीं, तो फिर सहाफ़ियों के ज़रिए, ज़राए के ज़रिए ये चीज़ें हम आपके सामने रखते रहे, मगर उसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। फिर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइच साहब को। सुहेल वड़ाइच साहब ने उनका जवाब लिखा कि सदके दिल से माफ़ी मांगने पर सियासी मसलहत हो सकती है। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि ये मौजूदा जो कॉलम्स, पहला कॉलम था सुहेल वड़ाइच साहब का, उसमें आप अगर उसको बगौर पढ़ें तो सुहेल वड़ाइच साहब इतने नपे तुले अंदाज में नहीं बल्कि खुलकर बयान करने वाले हैं। तो कंसर्न्ड क्वार्टर्स से वो कॉलम अप्रूव्ड हुआ होगा। और जहां उस कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, फिर गुज़श्ता रोज़ के दूसरे कॉलम पे आप जाइए जहां सुहेल वड़ाइच साहब, डेयर कैदी जी आप माफ़ी मांग लें, सियासी मसलहत कर दें वरना आपकी जान को ख़तरा, इस तरह से इमरान खान को मुखातिब थे। तो फिर आप सुहेल वड़ाइच साहब की उस तहरीर को शाहिद असलम साहब जो एक खबर दे चुके हैं, ये ब्रसल्स और अमेरिका में होने वाली फील्ड मार्शल की मुलाकातें, उससे लिंक करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बातें जो कि गालिबन फील्ड मार्शल साहब का जवाब थी, वो सुहेल वड़ाइच साहब अपने तज्जिए की तरह पेश कर रहे हैं अपने कॉलम्स में। तो इससे पहले ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। अब जब ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हैं, तो जिस अदालत में बैठा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस मुल्क की दीगर अदालतें, याहिया अफरीदी की अदालतें हों, सरफराज डोगर साहब की अदालतें हों, आलिया नीलम साहिबा की अदालतें हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अदालतें हों, तो जब इन अदालतों से पहले फ़ैसले आते थे तो हम कहते थे कि ये फ़ैसले यहाँ से नहीं आए। 26वीं तरमीम के बाद फ़ैसले कोई और करता है, सुनाती अदालतें, तो हम पे भी इल्ज़ाम लगता था कि हम जानिबदार हैं। तो जब अब ये मुतालबा कर दिया गया और ये बात डॉक्यूमेंट हो चुकी कि इमरान खान अगर सदके दिल से माफ़ी मांगे तो मामला ठीक हो सकते हैं, तो फिर इन अदालतों का जो किरदार है, इनकी जो असलियत है, वो खुलकर सामने आ चुकी है। माजी में भी दी जाने वाली सज़ाएँ और मुस्तकबिल में भी अगर कोई सज़ाएँ दी जाती हैं, तो फिर इन अदालतों की जो इखलाकी और आइनी हैसियत है, उन सज़ाओं और उन फैसलों की जो इखलाकी और आइनी हैसियत होगी, वो सब के सामने आ जाएगी। और फिर इस हवाले से भी ये चीज़ पॉजिटिव है और डॉक्यूमेंट हो रही है कि कल के रोज़ इमरान खान साहब के हवाले से जो एक बड़ा ही सुहेल वड़ाइच साहब ने खौफनाक एक तहरीर में लिखा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें आप देखिए कि अगर वो सूरत हाल हुई तो फिर मुस्तकबिल के तनाजुर में भी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलें, ये चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी। और फिर दिलचस्प बात कि 3 बुनियादी मुतालबात थे, जो बात मैं आपसे करने जा रहा था। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो मुतालबात नहीं माने, लिहाजा वो चीफ जस्टिस नहीं बने। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो मुतालबात मान के आए थे, इन कॉलम से वो भी तस्दीक शुदा हो चुके हैं। यानी इमरान खान को वापस नहीं आने देना जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, पहला मुतालबा ये था। और उस वापस ना आने देने में इमरान खान के केसेस और 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से चीज़ें थी।
दूसरा फौजी अदालतों का फैसला और तीसरा मखसूस नशिस्तों का फैसला कि ये PTI के हक में नहीं जाएगा, ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के हक में जाएगा। तो अब इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, मसालियत नहीं हुई, लिहाजा ये फैसले आए, तो उस खबर की भी यहाँ पर तस्दीक हो गई है। तो अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि शफाफियत का तकाजा तो यही था कि जब मैच खेला जा रहा हो तो फिर दोनों खिलाड़ी खेलें। जब एक खिलाड़ी ने एक शॉट मार लिया तो फिर अब वो जो कमेंटेटर हैं सो कॉल्ड सुहेल वड़ाई साहब, उन्हें अडयाला जेल भेजें और इमरान खान की इनिंग की बारी भी आए और वो क्या जवाब देते हैं, वो उस पर क्या शॉट खेलते हैं, वो बाहर आके बताया जाए, ताकि खेल थोड़ा सा दिलचस्प तो हो, ताकि तमाशाइयों की तसल्ली भी तो हो। लेकिन ऐसा मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं होने दिया जा रहा और ना ही गालबन होने देना चाहता होगा ये निज़ाम। 11 अगस्त के बाद इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज 18 अगस्त हो चुकी, कल इमरान खान से फिर मुलाकातों का दिन है। मुलाकातें मेरे ख्याल में कल भी नहीं होने दी जाएंगी, क्योंकि अडयाला जेल में होने वाली तमाम तर जो समातें थी वो भी मुलतवी की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने माजी में इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कहते रहे हैं, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने जनाब एक इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट पे जो ट्वीट है उनका वो निकाला है, ताकि पता चले कि माजी में इमरान खान इस हवाले से क्या कहते रहे हैं जब जब माफ़ी का मुतालबा होता रहा है। तो वो मैं अब आपके सामने रख देता हूँ। ये जो इमरान खान का एक्स अकाउंट पे जो पोस्ट है ये जनाब है 8 अगस्त 2024 की। तब भी गालिबन 9 मई के हवाले से माफ़ी के मामले पर एक तो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर पसे पर्दा गुज़श्ता बरस से इमरान खान को ये मैसेजिंग होना शुरू हो गई थी। इमरान खान ने कहा कि 7 मई को DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 9 मई पर हमें माफ़ी नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े और दो टोक है कि माफ़ी मज़लूम नहीं ज़ालिम मांगता है। 9 मई को अदालत के शीशे तोड़कर मुझे अगवा किया गया, जिसे बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करार दिया। हमारे दर्जनों कारकुनों को शहीद, सैकड़ों को अगवा और हज़ारों को गिरफ्तार किया गया, घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया और सिर्फ सियासी वाबस्तगी के जुर्म में लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। इस फस्तायत के तनाजुर में माफ़ी तो मुझसे और तहरीके इंसाफ से मांगी जानी चाहिए। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, माफ़ी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, अभी ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी कि माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। ये खुफिया पैगामात के थ्रू इमरान खान तक बातें पहुंचाई जा रही थी। तो अगर तब उस शख्स का ये मौक़िफ़ था तो अब तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ चुकी। एक कुछ लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं कल को इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है तो क्या ये सवाल नहीं होगा कि इमरान खान से डील हुई है, और अगर डील हुई है तो फिर डील की पहली शर्त क्या थी कि सदके दिल से माफ़ी मांगी जाए। तो इमरान खान मौजूदा वक्त में माफ़ी मांग के अपने मामला तय करेगा। अब इस बात का जवाब आप खुद दे सकते हैं। माजी का एक किस्सा जो है वो मैंने तो आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं दूसरी मामले की तरफ। अडयाला जेल में सहाफ़ी जाते रहे हैं, वो इमरान खान से मुलाकातें करते रहे हैं, उनसे सवाल व जवाब करते रहे हैं। तो ऐसे में एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट करके एक किस्सा बताया। शबीर डार साहब इनका नाम है, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता है, अडयाला जेल कवर करते हैं, रावलपिंडी के रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ैच के कालम में शामिल बातों को मैंने 2 मरतबा सवालात की शक्ल में इमरान खान के सामने रखा कि माफ़ी मांगें, आगे बढ़ें, क्यों अपने लिए और पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हासिल कुछ नहीं होगा। इमरान खान ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि माफ़ी मुझसे मांगी जाए, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। तो वो शख्स तो उल्टा आपसे ये मुतालबा कर रहा है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। और मेरे ख्याल में इमरान खान से भी नहीं, गुज़श्ता 78 सालों में जो कुछ हुआ इस मुल्क में, सब ही फिर सदके दिल से माफ़ी मांगे। एक लंबी कहानी है, लंबी माफ़ियों की तारीख है। वो शख्स जो इस दुनिया में भी नहीं रहे, अपने वक्त के बड़े ही, वो उस वक्त जाबिर हुक्मरान थे, फिर उनको भी कब्रों से निकाल कर उनसे भी माफ़ी मंगवानी पड़ेगी। अगर सिर्फ इमरान खान के मामलात पर आएँ तो 2018 के इंतखाबात हुए, उसमें इमरान खान के हक़ में धांधली के मामलात हुए, मैं उसमें नहीं आता। लेकिन इमरान खान ये बात खुद तस्लीम कर चुके कि वो अपनी हुकूमत एजेंसियों के थ्रू, इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू चलाते रहे।
फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो एहलकार जो उस वक्त ये सारे काम करते रहे वो भी माफ़ी मांगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 9 अप्रैल 2022 के मामलात पर भी माफ़ी मांगी जाए। उससे आगे बढ़ते हैं, जिस रोज़ से इस मुल्क में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना शुरू हुआ उस पर भी माफ़ी मांगी जाए अवाम पाकिस्तान से। 8 फरवरी पे अवाम पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ। सबसे पहले तो इस मुल्क के 24 करोड़ से ज़ायद अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए और सदके दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे ख्याल में अवाम पाकिस्तान जो है वो माफ़ कर भी दे। 9 मई के मामलात पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर माफ़ी की एक मैं कह रहा हूँ कि लंबी दास्तान है। इस मुल्क में बलोच माओं से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जिनके बच्चे, जिनके लखते जिगर इस वक्त लापता है, और उनके बच्चे भी वापस करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के उन पुरअमन लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए जो जंग, ऑपरेशन, दहशतगर्दी उसकी जद में है। तो माफ़ियों की एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। बहरहाल ये एक दिलचस्प बात थी कि देखिए आप इस वक्त मैच एक तरफा खेल रहे हैं, तो फिर फेयरनेस का तकाजा ये है कि दूसरे फरीक को भी शॉट खेलने का मौका दें। इन सुहेल बड़ाई साहब का ये जो कॉलम है ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें डॉक्यूमेंटेड होती जा रही हैं दस्तावेजी सबूत के साथ, क्योंकि इससे पहले कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, अब वो कंक्रीट एविडेंस डॉक्यूमेंट की सूरत में, क्योंकि ये इंटरव्यू था, सवाल हुए, फील्ड मार्शल साहब ने जवाब दिए, वो जब सामने आ रही हैं तो इसमें इसकी कई डायमेंशंस हैं। अदलिया के हवाले से डायमेंशन है, आगे सियासत में क्या होने जा रहा है उसके हवाले से डायमेंशन है, वो तो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूँगा। मगर गुज़श्ता रोज़ सुहेल बड़ाई साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था इमरान खान साहब को, जो मैसेजिंग दे रहे हैं अपने तई, तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लिखा कि इमरान खान को माफ़ी तलाफ़ी करके आइंदा इंतखाबात तक चुप रहकर डील करके रिहाई लेने का मशवरा है। डेयर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सब के लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक्तदरा के शुबहात दूर होंगे, तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अपने लीडर की रहनुमाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड मिलेगा। माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। अवाम आपके गैर मकबूल फ़ैसले को भी कबूल करेंगे और आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे आपकी रिहाई शर्त से कहीं बढ़कर फ़तह साबित होगी। फिर उन्होंने आज के रोज़ जो कॉलम लिखा, अच्छा आज के कॉलम में ना उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें लिखी। एक तो उन्होंने लिखा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब इक़्तिदार संभाला, यानी वो आर्मी चीफ बने, तो उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना था। वो बड़ा दिलचस्प है, वो एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। फिर उन्होंने लिखा कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मौजूदा हुकूमत आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इन सब की हुकूमत, इन्होंने हमें इनके तर्ज़ हुकूमत से, इनकी इस मैंडेट चोरी शुदा हुकूमत से इख्तलाफ है, मगर जिस तरह से इन सियासी जमातों ने अपना तमाम सियासी सरमाया इस्टेब्लिशमेंट की गोद में रखा, उसके बावजूद भी इख्तलाफ, उसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से खुश नहीं है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन आज सुहेल बड़ाई साहब ने एक और चीज़ लिखी। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद आज मुसलसल तीसरे कॉलम में सियासतदानों को करप्ट, नाअहल, बैनुल-अक़वामी हसासियत से नाबल्द, गलत फैसले करने वाले और अनपढ़ जाहिल करार दिया, जबकि जर्नलों को मुल्क का मसीहा और फरिश्ता करार दिया। अब ये मौसूफ जो हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कहने को तज़ियाकार हैं, मुनसिफ हैं, मुसन्निफ़ हैं माज़त। तो जब इनके इस तर्ज़ तहरीर पर अगर कोई तनकीद करेगा तो बड़े लोगों को इस पर तकलीफ़ होती है कि यार एक सीनियर सहाफ़ी के बारे में ऐसे अल्फाज, तो सीरियस भी सहाफ़त करें, चापलूसी की हर हद तो क्रॉस ना करें। यानी सुहेल बड़ाई के नज़दीक इस मुल्क का हर सियासतदान करप्ट है, हर ब्यूरोक्रेट करप्ट है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसे कोई समझ नहीं है। लेकिन जो जर्नेल हैं वो मसीहे भी हैं और वो फरिश्ते भी हैं। तो ये बहरहाल अब तक की सारी सूरत हाल थी। अब देखना यह है कि मामलात जो हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। वसीम मलिक के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।